क्या कहें भारतविद जो हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री का, विशेषकर हम जानते हैं COP26 में भागीदारी करने प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाएं, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, भारतविद लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए गर्मजोशी से वहां मौजूद रहते हैं। हमने थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी दिखाई जब भारतीय समयानुसार रात में प्रधानमंत्री पहुंचे जब स्कॉटलैंड के ग्लासगो, तब वहां भारतीय समुदाय उनके स्वागत के लिए उनका इंतजार कर रहा था और नारे भी कई लगे हैं। और ये सीधी तस्वीरें ग्लासगो से जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ, कम्युनिटी लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। और ग्लासगो जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये कहा कि COP26 शिखर सम्मेलन में शामिल होऊंगा, जहां मैं जलवायु परिवर्तन को कम करने और इस संबंध में भारत के प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए अन्य वैश्विक नेताओं के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें उस लिहाज से कि किस तरह से जो विदेशों में भारत के लोग रहते हैं और जो भारतीय समुदाय हैं, भारत मूल के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के आगमन के साथ एक अलग तरह के जोश से भर जाते हैं। अपनी धरती के साथ उनका संबंध, वो यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं और प्रधानमंत्री इन भावनाओं को समझते हैं। इन लोगों से ज़रूर मुलाकात करते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और मौका मिलने पर उनके साथ विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। ये एक ऐसा ही मौका स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, और बेहद ही महत्वपूर्ण ये मौका, प्रधानमंत्री ग्लासगो में पहुंचे हैं और यहाँ पे आज ही COP26 सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है जलवायु परिवर्तन को लेकर। और ख़ास बात यह भी है कि जो लक्ष्य जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर पूरी दुनिया ने पेरिस समझौते में बनाई, लगातार उसकी समीक्षा होगी। क्या नए लक्ष्य हो सकते हैं, इस पे भी चर्चा होगी। करीब 30,000 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और ये जो तस्वीरें, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये तस्वीरें ग्लासगो की हैं जहां वहां मौजूद भारतीय समुदाय, भारतविद प्रधानमंत्री से मिलते हुए, कम्युनिटी लीडर जो हैं वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए, शुभेच्छाओं का आदान प्रदान, संवाद। और ये है मौका। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, तापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो मौजूद हैं ग्लासगो में। तापस, इन तस्वीरों को हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, किन मायनों में इन तस्वीरों को समझना चाहिए? हम जानते हैं किस जोशो खरोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया भारतीय समुदाय के लोगों ने। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। कल जब प्रधानमंत्री रात में यहाँ पे बता रहे, देर रात थी लेकिन बहुत घंटों से यहाँ पे भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री का वेट कर रहे थे यहाँ पे। और जब वो आए तो उनके लिए जोश खरोश के साथ गाने गाए और उनका अभिवादन किया गया। और आज हम देख पा रहे हैं, जो ये सीधी तस्वीरें आपके पास आ रही है, एक प्रधानमंत्री यहाँ पे कुछ जो इंटरकोलॉजिस्ट हैं उनसे मिल रहे हैं, जो कुछ भारत में ये मुल्क के जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्लासगो में भारत का नाम, भारत का झंडा फहराया है। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि कुछ यहाँ पे एक थोड़ी देर बाद ये जो बात होगी यहाँ पे और यहाँ पे बोला जाएगा, यहाँ पे प्रधानमंत्री एक के बाद एक लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और
ये वो लोग हैं जिन्होंने स्कॉटलैंड में भारत के लिए एक भारत की एक अलग छवि, भारत की एक अलग पहचान बनाई है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ इनकी अभी मुलाकात की जा रही है। और हम अभी सीधा बस देख पा रहे हैं, सीधा प्रसारण आपको ग्लासगो में जो मार होटल है उनके वहां से ये आपको दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री इस वक्त होटल के अंदर ही है। यहाँ पे लोगों से मिलने के बाद एक और छोटा सा इवेंट और है, और उसके बाद वो निकल जाएंगे कॉप 26 में, जो कॉप 26 का वेन्यू है वहां पे। अब जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं तापस, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं लोगों से उनका सीधा जुड़ाव होता है, लोग भारतीयता के एहसास से भर जाते हैं। क्या वो ऐसी बात है जिसकी वजह से पीएम मोदी इतने लोकप्रिय हैं, खासकर विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों के साथ, भारतीय समुदाय के साथ? देखिए, जो भी हमने बात की है कुछ लोगों से कल रात को भी, आज भी जब बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक तरह से भारत का प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री है, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो एक तरह से भारत का नाम आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को एक प्रेरणा देते, प्रेरणा के स्रोत है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है जब प्रधानमंत्री कहीं पे भी जाए। आज अभी ग्लासगो में है, इससे पहले वो रोम में गए, वहां पे भी उनका गर्म खुशी से स्वागत किया गया। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये रहता है कि प्रधानमंत्री से एक बार मिल ले, प्रधानमंत्री की एक झलक देख ले। और यही बात है कि कल रात को भी देखा और आज भी हम देख पा रहे हैं कि लोगों का मिलने का सिलसिला चल रहा है। आज उनका बहुत ही पैक शेड्यूल है। इसके बाद जाएंगे कॉप 26 के वेन्यू में, वहाँ पे एक के बाद एक मीटिंग होगी, लेकिन उसके उसके अलावा भी वो कंटिन्यूसली इस मीटिंग में लगे हैं, यहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं। और इसके बाद हम देख पाएंगे कि एक के बाद एक लोगों से मिलने का जो सिलसिला है ये थोड़ी देर चलेगा। उसके बाद एक एक बर्स्ट हम दिखाएंगे आपको, एक झलक दिखाएंगे, उसके बारे में हमको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन अभी जो हम देख पा रहे हैं ये विजुअल्स है, जो लोग आ रहे हैं जो स्कॉटलैंड में जो भारतीय मूल के निवासी है, जिन्होंने स्कॉटलैंड में रह के भारत का झंडा ऊंचा किया है, उनसे मिल रहे हैं। तो एक अपने आप में दर्शाता है कि भारत से दूर है, लेकिन भारत, एक छोटा सा भारत स्कॉटलैंड में ग्लासगो में बसता है। बिल्कुल। तापस, जो ये भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात हो रही है, किन किन क्षेत्रों में विशेषकर सक्रिय हैं और किन किन क्षेत्रों में जो है भारत का नाम एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, अगर इसके बारे में आप थोड़ा बता सकें हमारे दर्शकों को। अभी इस वक्त तो हमारे पास ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो लेकिन हम आपको थोड़ी देर में इसके बारे में बताएंगे कि हम इन लोगों से प्रधानमंत्री के मिलने के बाद खुद भी मिलेंगे इन लोगों से। लेकिन अपने अपने फील्ड में ये लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। तो एक तरह से ये भी बहुत बड़ी बात, उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि जब ये लोग अपने में आते हैं, इतने बड़े स्कॉटलैंड के नामी लोग हैं, इतने भारत के मूल के, इतना इन्होंने काम किया भारत के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साक्षात करने का मौका मिलता है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कॉप 26 उसका ओपनिंग सेरेमनी होनी है, शुरुआत होनी है। तो किस तरह से इसे देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ संकेत हम देख रहे हैं कि G20 के जो डिक्लेरेशन है, रोम डिक्लेरेशन है, वहां से भी कुछ संकेतें अब हमें मिल रही हैं। देखिए, G20 से जो संकेत एक तरह से पॉजिटिव संकेत मिले हैं, और एक तरह से फिर से बताया गया है कि भारत जो है एक तरह से अगुवाई कर रहा है क्लाइमेट चेंज। अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो शायद कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज ने जो उनका एक तरह से पैमाना है, वो कहीं ना कहीं उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने पूरी नहीं की। और क्लाइमेट चेंज से अगर लड़ना है, क्लाइमेट चेंज से अगर आगे पार पाना है, तो भारत जिस तरीके से एक मुहिम छेड़ रखी है, उस मुहिम पे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जहाँ तक बात करें हम भारत की स्टैंड की, तो उसने पहले भी बात की है कि हम लोगों का हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेवलप्ड कंट्रीज में पहले आया, लेकिन उसके बावजूद भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि जो पूरा जो एनर्जी सेक्टर है वो कोल बेस से जल्द होकर रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाए। भारत ने इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने खुद बिना किसी के बोले हुए उन्होंने 430 गीगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है 2030 तक। जो जब हम बात कर रहे थे लोगों से, तो जो ऑफिशियल से, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, तो वो कह रहे थे कि एक तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
जो मिनिस्ट्री है और जो गवर्नमेंट है वो ये जो डेडलाइन है, ये जो 430 गीगावाट का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, इसको आराम से पार कर सकती है, वो भी समय से पहले। तो जो एनटीसी टारगेट भारत रख रहा है, एनटीसी टारगेट से पहले ही वो उसके पास समय से पहले ही पूरा करने में कामयाब हो जाएगी। तो एक तरह से भारत एक मापदंड तय कर रहा है बाकी देशों के लिए भी, डेवलप्ड कंट्रीज का ये, डेवलपिंग कंट्रीज का ये, सबके लिए एक मापदंड तय कर रहा है कि ये जो लोग हैं ये आए और ये एक तरह से ये जो कंट्रीज हैं ये भारत का एक एग्जाम्पल रखे। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत ने जो एक बात सामने रखी है कि हम सिर्फ लक्ष्यों को ही प्राप्त समय से पहले नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर संदेश खासकर विकसित देशों को होगा जो कई स्तरों पे एक तरह से नेट जीरो की तरफ कब तक बढ़ना है, कब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसकी समय सीमा के निर्धारण का मसला जरूर रहेगा और भारत निश्चित तौर पर इस पे अपनी बात रखेगा। माफ कीजिएगा अभी आपकी आखिरी बात जो है कनेक्शन के टूटने से आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा मसला ये है कि आखिर कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाया जा सकता है, और जिस तरह से भारत ने भी संकेत दिए हैं कि विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो आपको लगता है वही बात यहाँ भी भारत सामने रखेगा? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि नेट जीरो की तो बात कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन उससे पहले जो पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की है या उससे पहले के जो दूसरे कॉप की बात है, अगर वहां से हम बात करें तो वहां से लेके अब तक ये लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो गोल पोस्ट ही चेंज कर रहे हैं कि पहले कहते हैं कि हम ये टारगेट रख लेंगे, उसके बाद दूसरे कॉप में कहते हैं दूसरे टारगेट रख रहे हैं। तो भारत का मानना है कि अभी तक जो काम किया गया है उसकी पहले पहचान होनी चाहिए कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज ने कितना इस पे काम किया है। दूसरी चीज जो है कि नेट जीरो का जो बात है, नेट जीरो उस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होना चाहिए 2050 तक, क्योंकि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भारत की नहीं है। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो देश आगे बढ़े, जैसे यूरोपियन कंट्रीज का, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, यूएस का है या फिर दूसरे जो कंट्रीज हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उनकी वजह से ये जो आज हम ये दिक्कत, ये जो परेशानी है वो उसको फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। और दूसरी एक और जो तीसरी बात है वो है 2050 तक, तो उन्होंने कहा कि 2050 तक नेट जीरो करेंगे, लेकिन 2050 तक क्या क्या और वो उपाय करेंगे कि 2050 तक का जो लक्ष्य है वो कर पाए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे लक्ष्य वापस मैं आपको रोकूंगा। तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही हैं, अगर आप इनके बारे में बता सके, अगर आप वहां पे मौजूद हैं तो। मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये बताने वाला हूं कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं एक प्रधानमंत्री आए हैं, एक बस्ट का उद्घाटन करेंगे। अब आप देख पाएंगे थोड़ी देर में। प्रोफेसर नादी हकीम है और ये एक सर्जन है, कंसल्टेंट जनरल एक सर्जन है, और इन्होंने ये एक अवार्ड विनिंग डिस्टिंग्विश्ड कंसल्टेंट जनरल ट्रांसपेरेंट सर्जन है। उन्होंने एक बस्ट, एक प्रधानमंत्री का एक बस्ट है जो उन्होंने बनाया है, और उसी का यहाँ पे अनावरण आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक स्टैचू बनाया गया है और कि ये बस्ट है, ये यहाँ पे अनावरण किया गया। इसी की मैं बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री यहाँ पे जो लोग मिले, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं प्रोफेसर नादे हकीम, उनसे मिलके उन्होंने ये भेंट किया है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री और ये इन लोगों के सब एक साथ मिलकर, इंटोकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर ये यहाँ पे कर रहे हैं। और एक के बाद एक, जैसे इनसे मिलने के लिए मृदुला चक्रवर्ती थी, वो एक सीनियर साइंटिस्ट थी प्रोफेशन से, और यूके में क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोजेक्ट के उसमें वो मॉनिटरिंग ऑफिसर है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है जहाँ पे इतने सारे लोगों के बीच प्रधानमंत्री का यहाँ पे जो स्टैचू है उसका उद्घाटन किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने ये सीधा प्रसारण चल रहा है दूरदर्शन पे, आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने खुश है सब यहाँ पे प्रधानमंत्री के इस प्रकरण से। बिल्कुल। एक बात जो हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस सहजता से लोगों के साथ मुलाकात करते हैं वो पूरी दुनिया जानती है, और तस्वीरें खिंचवाने का मौका भी हो, हम देख रहे हैं वो भी कोई चूकना नहीं चाहता। क्या लगता है यही जो सहजता है ये एक कुंजी की तरह है जो लोगों को जोड़ देती है प्रधानमंत्री के साथ?
बिल्कुल अलग अलग जगह से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई साइंटिस्ट है, कोई तेलुगु एसोसिएशन के है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी कंपनी का, सीईओ है, कोई चीफ इंडियन ऑफिसर है ग्लासगो एयरपोर्ट के, ऐसे बहुत से लोग आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भी कुछ यहाँ पे फोटोग्राफर्स जी और तापस, वीडियोग्राफर के साथ। अब लगता है यहाँ का कार्यक्रम समाप्ति जी की ओर है। हम जानना चाहेंगे अब प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम यहाँ से अब आगे होने जा रहा है? जी, यहाँ से इसके बाद प्रधानमंत्री COP26 के लिए निकल पड़ेंगे। COP26 का जो वेन्यू है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एक के बाद एक मीटिंग का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा और हम आपको उसी के साथ साथ बताते रहेंगे। और करीब शाम के करीब हम दोपहर के करीब एक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं करीब ओपनिंग सेरेमनी जो होगी 12 बजे से शुरू होगी और उसके बाद से बायलैटरल मीटिंग चलेगी और अलग अलग देशों के साथ बात भी करेंगे और उसके बाद एक प्रधानमंत्री का खुद का एक भाषण भी होगा। तो एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी एक ये पूरा आज पैक शेड्यूल है उनका करीब शाम रात तक। तो एक के बाद एक इवेंट होते रहेंगे और हम आपको उसकी जानकारी जैसे जैसे होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे।